किसी गांव में विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे, दीपक, राघव और रमेश। विनोद की पत्नी का देहांत हो चुका था। विनोद जूते बनाने का काम करता था। वह बहुत सुंदर और मजबूत जूते बनाता था। उसके बनाए गए जूते बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते थे। विनोद हफ्ते में 6 दिन खूब परिश्रम से जूते बनाता था। 7वें दिन पड़ोस के गांव में लगने वाले बाजार में उन्हें बेच आता था। उससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। वह अपने परिवार के खाने पहनने में कोई कमी नहीं रखता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। एक दिन विनोद बीमार पड़ गया। काफी इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं अपने सामने ही तुम तीनों में बांट देना चाहता हूं, जिससे बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पिता की यह बात सुनकर लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा लड़का दीपक बोला, पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज कराएंगे। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। विनोद ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, फिर भी तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सच्चाई यही है कि अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, मेरे पास लंबी चौड़ी जायदाद तो है नहीं, कुछ रुपया है। यह मकान और जूते बनाने की कला है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों आज से ही मेरी कला सीखना शुरू कर दो। मेरे बाद तीनों भाई मिलजुल कर काम करना और इस घर में एक साथ आराम से रहना। अपना रुपया मैं तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दूंगा। क्या तुम तीनों इस बात के लिए तैयार हो? बीच वाला बेटा राघव बोला, आपके पास 3 चीजें हैं। आप अपनी इच्छा से हम तीनों को एक एक चीज दे दें। बड़े बेटे दीपक ने उसकी बात का समर्थन किया। रामू ने छोटे बेटे रमेश से पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? रमेश बोला, पिताजी, आप तीनों को जो ठीक लगे वही करें। मुझे आपका फैसला स्वीकार होगा। अब विनोद ने दीपक से पूछा, बोलो, तुम क्या लेना चाहते हो? दीपक ने कहा, पिताजी, इस घर के साथ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे तो यह घर दे दीजिए, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगा। विनोद ने कहा, ठीक है, यह घर मैं तुम्हें दे देता हूं। राघव, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राघव बोला, पिताजी, आप मुझे अपना रुपया दे दीजिए, मैं अपनी बुद्धि से इसको और बढ़ा लूंगा। धन से जीवन के सब सुख खरीदे जा सकते हैं। यह सुनकर विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारा धन दे देता रमेश। अब तो मेरे पास मेरी जूते बनाने की कला ही बची है, वह तुम ले लो। रमेश ने कहा, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। अगले दिन से रमेश अपने पिता से जूते बनाने की कला सीखने लगा। अपने परिश्रम और चाह के साथ वह जल्दी ही इस कला में निपुण हो गया। अब वह अपने पिता की तरह ही बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। अब घर में सब प्रसन्न थे। तीनों बेटे अपनी मनचाही चीजों को पाकर प्रसन्न थे। विनोद अपने तीनों बेटों को खुश देखकर प्रसन्न था। एक दिन विनोद का देहांत हो गया। अब तीनों बेटे अलग अलग रहने लगे। दीपक के पास तो पिता का दिया हुआ घर था। राघव ने भी पिता से मिले रुपयों से एक बड़ा सा घर बनवा लिया। रमेश का काम भी अच्छा चल रहा था। उसके बनाए जूतों की भी बाजार में वैसी ही मांग थी जैसी उसके पिता के बनाए जूतों की थी। कुछ दिन बाद उसने भी छोटा सा घर बनवा लिया। तीनों भाई अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे। तीनों के बीच अब भी वैसा ही प्रेम था जैसे उनके पिता के समय में था। वे एक दूसरे से पहले की तरह ही मिलते थे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। एक दिन अचानक तूफान आया। दीपक का घर पुराना था, इसलिए वह तूफान के झटके नहीं सह सका। उसकी दीवारें ढह गईं और देखते ही देखते छत जमीन पर आ गिरी। दीपक ने बड़ी कठिनाई से दौड़कर अपनी जान बचाई। घर की सब चीजें मिट्टी में दबकर नष्ट हो गईं। इस तूफान से आस पड़ोस के अन्य लोगों के भी मकान गिर गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों में भागा दौड़ी मची थी। किसी को किसी का होश नहीं था। राघव का घर भी पास ही था, पर वह नया था, इसलिए तूफान में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। वह दौड़ा हुआ अपने बड़े भाई के पास गया। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। वे मिट्टी के नीचे दबी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहां अंधेरा होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। थक हार कर वे घर चल दिए। इसी बीच कुछ चोर मौका देखकर राघव के घर में घुस आए और उसका सारा रुपया और सामान चोरी करके ले गए। दीपक और राघव जब वहां पहुंचे तो सब कुछ लुट चुका था। रमेश को जैसे ही अपने भाइयों की खबर मिली, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। उसने अपने भाइयों को दिलासा दिया और उन्हें अपने घर ले आया। उसने उनसे कहा,
भैया, आप दोनों चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। दीपक बोला, भाई, हम कितने मूर्ख हैं जो पिताजी से धन और मकान मांग लिए। हमने यह सोचा ही नहीं कि धन और मकान तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। सच्चा धन तो वह विद्या है जो तुम्हारे पास है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। रमेश ने कहा, चलो, यह भी अच्छा है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पिताजी की इच्छा थी कि हम तीनों मिलजुल कर रहेंगे और उनकी कला को सीखेंगे। आप आराम से यहीं रहिए, मैं आपको पिताजी की कला सिखाना शुरू कर दूंगा। ये सुनते ही दीपक और राघव के चेहरे खिल गए। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर इंसान के पास हुनर है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह अपने हुनर से पैसा भी कमा लेगा और अपने परिवार की जरूरत को भी पूरा कर लेगा। अतः हर इंसान को कोई ना कोई कला सीखनी चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।